नमस्कार मित्रों, यह जो दृश्य सड़क का आप देख रहे हैं, यह सड़क रामनगर गैरसैंण वाली है। अब आप देखते होंगे कि सोशल मीडिया पर इस सड़क के बारे में काफ़ी चर्चा होती है। इसमें काफ़ी ट्रैफिक रहता है, विशेषकर गर्मियों में, और सड़क की यह स्थिति रहती है। बरसात में तो इस सड़क पर निकलना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। जहाँ एक तरफ ऑल वेदर रोड बन रही है, या रानीखेत हल्द्वानी वाली काठगोदाम वाली सड़क, दोरहाट तक की सड़क, सोमेश्वर वाली सड़क, या पिथौरागढ़ वाली सड़क बहुत अच्छी बन रही है। लेकिन इस सड़क का 1962 से लेकर के यही हाल है। शायद एक बार यह और सड़क बनी हो तो बीच बीच में नकली मटेरियल इसमें डाल करके इस सड़क को बनाया गया। स्थिति ये हो गई कि अब यहाँ के पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट वाले गड्ढों में मिट्टी भर रहे हैं। आप देख सकते हैं सड़क के साइड में नाली नहीं है, नाली की दूर की बात है। ये जो गड्ढे मिट्टी भरना, और उसके बाद जो ये जो खंडर की तरह बन रहे हैं यहाँ पर, जो पिलर साइड में आप देख सकते हो, यह स्थिति है। अब ये जब बना होगा उसके बाद इसकी कोई मेंटेन नहीं है। एक्सीडेंट हो या जो पेड़ लगाने हो, वृक्षारोपण हो, या तो नेचुरली पहाड़ों में पेड़ स्वतः ही उग जाते हैं। और इस प्रकार से जो है यहाँ पर स्थिति पहाड़ की बरसात में बहुत बदतर हो जाती है। अभी यह सूखा मौसम है, ड्राई मौसम है। यहाँ पर ये स्थिति है, मिट्टी से सड़क भरी गई है, गड्ढे भरे गए हैं। लेकिन जब बरसात होगी, यह मिट्टी बहेगी, यहाँ पर ट्रैफिक इसी तरह से चलेगा, तो उस समय स्थिति क्या होगी। यहाँ पर हैवी व्हीकल्स, मिलिट्री व्हीकल्स का मूवमेंट, और ये साधारण ट्रैफिक जो एक स्थानीय लोगों का होता है वह रहता ही है। ये बसें जा रही हैं, आ रही हैं। जनता के सुख दुख की बात यहाँ के जनप्रतिनिधियों को सुननी चाहिए, देखनी चाहिए। कांग्रेस के पूर्व मुख्यमंत्री माननीय हरीश रावत जी कभी धरने पर बैठ जाते हैं आजकल, तो कभी जो है इस बात को उठाना शुरू कर देते हैं। पर लेकिन जब वे मुख्यमंत्री थे उत्तराखंड के, तो उन्होंने कितना इनिशिएट लिया इस सड़क पर, जबकि उनका ये इलाका है, वे यहीं इसी इलाके के रहने वाले हैं, और कई बार इस सड़क का इस्तेमाल करते हैं जब अपने पैतृक गांव में आते हैं। उनको भी सोचना चाहिए। यूकेडी जो आजकल छोटे छोटे मुद्दे उठा रही है, जैसे कि किसी का 2 वोटर आईडी कार्ड है, अब बन जाता है तो कैंसिल हो जाता है ना, वो भी बाद में कैंसिल करने की बात करो ना। आप राजनीतिक चर्चा में उसको ला रहे हो, आप इस सड़क पर क्यों नहीं आ रहे हो। ये सड़क देखो, आप थोड़ा शर्म करो यूकेडी वालों। ये सड़क देखो, ऐसे विकास के मुद्दे उठाइए, इसको विधानसभा में ले जाइए, विधानसभा भवन तक ले जाइए, जनप्रतिनिधियों को पहुंचाने का प्रयास करें। इस तरह से अगर उत्तराखंड में यह काम होते रहेंगे तो ये उत्तराखंड बदनाम होता रहेगा। जैसे कि सांसद गढ़वाल के माननीय तीरथ सिंह रावत जी ने कहा कि यहाँ 20% का चक्कर है, तो यह कोई शक नहीं है कि 20% का चक्कर है। PWD का काम दे करके आप इसको अंदाज लगा सकते हो कि किस प्रकार से यहाँ पर सड़क की जो है मेंटेनेंस होती है। ज़रूर इसका बहुत अच्छा खासा बिल भी जो है सरकार पेमेंट करती होगी, और ये पैसा कहाँ से आता है, ये जनता के जेब से जाता है। जब जनता टैक्स देती है उसके बाद यह सड़कें बनती है। यहाँ पर दूसरे काम होते हैं जो जनहित से संबंधित काम होते हैं। अब इतना बड़ा ट्रैफिक है, एक गड्ढे में जो ट्रक जा रहा है, आप देख सकते हो किस स्थिति में जा रहा है। बरसात होगी तो यहाँ ट्रक रुक जाते हैं, ट्रैफिक रुक जाता है, जनता दुखी हो जाती है। लेकिन जनप्रतिनिधि जो इस सड़क पर 150 किलोमीटर रामनगर से गैरसैंण तक की दूरी 150 किलोमीटर, इस क्षेत्र में 3 सांसद हैं और 4 विधायक हैं। अगर उनको यह सब चीज़ नहीं दिख रहा है तो यह जनता अपना भाग्य किसके ऊपर
निर्णय करने की बात कहे या अपनी स्थिति को किसके पास बताए कि किस प्रकार की समस्याओं से जनता जूझ रही है। गाड़ियों का जिस तरह से नुकसान होता है, ट्रैफिक की लेट होती है, कोई बीमार है उसको ले जाने के लिए कई समस्याएं पैदा होती हैं। ऐसी स्थिति में यह पूरी सड़क तकरीबन 90% इसी हालत में है जो कि आप देख रहे हैं। और 1962 में यह अस्तित्व में आई थी सड़क, और उस समय ये बुलडोजर वगैरह भी नहीं थे जैसे कि आजकल बुलडोजर से काम चलता है, जेसीबी से काम चलता है। उस समय जो है इस सड़क को बनाने में सबल, गैती, बेलचा, फावड़ा जो उपलब्ध जो भारत में जो संसाधन थे उनसे यह सड़क बनी थी। जनता का, हमारे देश का इस पर पैसा लगा है। इस पैसे को हम किस तरह से प्रयोग कर रहे हैं, जो टैक्स दे रहे हैं उसको किस तरह से प्रयोग कर रहे हैं, जनप्रतिनिधियों को सोचना पड़ेगा। और जो जनता वोट देती है जनप्रतिनिधियों को, उनको भी सोचना चाहिए। जो इनके साथ सेल्फी लेती है, माला देती है, गुलदस्ते देती है हाथ में, और इनके साथ हाँ में हाँ मिलाती है, जिस प्रकार के छोटे छोटे मुद्दे उठाते हैं लोग, तो ये बड़े मुद्दे क्यों ये राजनीतिक पार्टियां उत्तराखंड की नहीं उठा सकती हैं? जनता को सोचना पड़ेगा। यह जनता से संबंधित सवाल है। मैं मदन मोहन ढोंडियाल ई गैरसैंण पब्लिक ग्रुप की तरफ से आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। इस वीडियो को अधिक से अधिक लोगों में शेयर करें और जनता को जागरूक करें। नमस्कार, धन्यवाद।